क्या झारखंड की अब तस्वीर बदलने वाली है? क्या झारखंड अब देश का अगला बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है? सीएम हेमंत सोरेन की गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों के साथ मीटिंग हुई है। खनन वाले इस राज्य में अब बड़ी कंपनियां खुलने वाली है और खनिज पदार्थ वाला राज्य अब आईटी हब बनने की तैयारी कर रहा है। तो क्या मान लिया जाए कि अब राज्य के युवाओं को अपने ही राज्य में नौकरी मिलेगी? बीते 2 दिनों में रांची में ऐसा कार्यक्रम हुआ जिस पर पूरे देश के लोगों की नजर गई। निवेशक तो जैसे आंखें गड़ा कर बैठे थे। कार्यक्रम का नाम था नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन, एक ऐसा मंच जहां हेमंत सोरेन के साथ बैठे थे टेक कंपनियों के दिग्गज और लिखी जा रही थी झारखंड के भविष्य की ब्लूप्रिंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ, मैं हूं आपके साथ सौरभ शुभ। वीडियो शुरू करने से पहले नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन का मतलब बता देते हैं। ये एक बैठक या सम्मेलन है जिसमें गवर्नमेंट इंडस्ट्री के लोगों से, पॉलिसी बनाने वाले लोगों से या एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करती है कि राज्य के विकास के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं और एक रोड मैप तैयार किया जाता है। अगर बात करें इस कार्यक्रम की तो इसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम जैसी बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा 100 से अधिक अन्य कंपनियों ने भी अपनी भागीदारी दिखाई और सबसे ज्यादा भीड़ तो इन्वेस्टर्स की दिखी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल गवर्नेंस और आईटी जैसी फील्ड्स में अपना पैसा निवेश करने को तैयार थे। सरकार ने विजन 2050, ड्राफ्ट एआई पॉलिसी, इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट, पर्यटन और पीपीपी मॉडल जैसे कई प्रस्ताव चर्चा के लिए रखे। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम 2 दिनों तक चला है और झारखंड के अगले 25 साल का रोड मैप तैयार करने की कोशिश हुई है। सोरेन सरकार का लक्ष्य साफ है कि विजन 2050 यानी आज से ठीक 24-25 साल बाद एक ऐसा झारखंड बने जहां इंडस्ट्री हो, रोजगार हो, डिजिटल गवर्नेंस हो, एआई आधारित सेवाएं हो और पर्यटन भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। इसके लिए सरकार ने कई ड्राफ्ट पॉलिसीज को उद्योग जगत के सामने रखी ताकि अंतिम नीति बनाने से पहले एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टर्स की राय ली जा सके। कुल मिलाकर दोस्तों, इस कार्यक्रम में 5 बड़े मुद्दे पर सबसे ज्यादा फोकस रहा है। नई इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, एआई पॉलिसी 2026, डिजिटल गवर्नेंस, टूरिज्म पॉलिसी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल। हेमंत सोरेन की सरकार अब ये नहीं चाहती कि झारखंड सिर्फ खनन तक सीमित रहे, बल्कि सरकार ये चाहती है कि संसाधनों के इस राज्य में डेटा सेंटर्स, आईटी कंपनीज, स्टार्टअप्स और न्यू टेक्नोलॉजी वाले इंडस्ट्रीज को स्टेब्लिश किया जाए। रांची आईटी पार्क को भी निवेशकों के सामने एक मेन प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया गया। वहां आई 100 घरेलू और ग्लोबल टेक कंपनियों ने इसे काफी गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड को अब सिर्फ खनिज संपदा के आधार पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ड्राइवन स्टेट बनाना होगा। उन्होंने कहा कि विकास तभी होगा जब निवेश आएगा, रोजगार पैदा होगा और सरकारी सेवाएं डिजिटल होंगी। सरकार का दावा है कि नई नीतियां उद्योगों को आसान माहौल देंगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा करेंगी। हालांकि सरकार की योजनाओं के बीच कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या सिर्फ नई नीति बना देने से निवेश आ जाएगा? क्या उद्योगों को जमीन, बिजली और बुनियादी सुविधाएं समय पर मिल पाएगी? क्या स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी? क्या आदिवासी इलाकों में विकास और विस्थापन के बीच संतुलन बन पाएगा? झारखंड का इतिहास बताता है कि यहाँ कई बड़े निवेश प्रस्ताव आए, लेकिन सभी जमीन पर नहीं उतर पाए। इसलिए अब लोगों की नजर घोषणा पर नहीं है बल्कि उसके एग्जीक्यूशन पर है। अगर सरकार की ये योजना सफल होती है तो झारखंड में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। माइंस वाले इस राज्य में माइंड और रिसर्च के क्षेत्र में एक नई व्यवस्था बनेगी, जैसे कि नई नए उद्योग लाए जाएंगे, स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, एआई बेस्ड सरकारी सेवाएं बहाल की जाएंगी, बेहतर पर्यटन होगा और लोग ऑनलाइन माध्यम से पर्यटन के बारे में जान पाएंगे या रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। डिजिटल अर्थव्यवस्था का रोड मैप तैयार होगा, लोग डिजिटली भी खुद को एजुकेट करेंगे। स्टार्टअप इकोसिस्टम यानी झारखंड की पहचान सिर्फ कोयला और खदानों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि टेक्नोलॉजी और निवेश से भी होगी। बड़े बड़े निवेशक आएंगे और इससे ये होगा कि राज्य की अर्थव्यवस्था में एक लार्ज स्केल पर बढ़ोतरी मिलेगी। जब अर्थव्यवस्था सही होगी तो राज्य भी खुशहाल दिखेगा। कुल मिलाकर नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन सिर्फ एक सम्मेलन नहीं बल्कि झारखंड के भविष्य की दिशा तय करने की कोशिश है। लेकिन इतिहास गवाह है कि राज्य की तस्वीर घोषणाओं से नहीं बल्कि जमीन पर उतरने वाले कामों से बदलती है। अगर आप झारखंड के निवासी हैं या अगर आप टेक्नोलॉजी निवेश की जानकारी रखते हैं
तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आगे कोई अपडेट आती है तो हम आपसे साझा जरूर करेंगे। लेकिन इसी बीच ये देखना होगा कि क्या विजन 2050 यानी 2050 कागजों से निकलकर हकीकत बनता है, या फिर यह भी कोई बड़ी घोषणाओं की तरह सिर्फ फाइलों तक सीमित रह जाएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एयर नाउ, मैं सौरभ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,